हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 100 में ध्यान दें। कहते हैं कि वर्दी का नशा जब किसी पर हावी होता है तो फिर सारे नियम और कानून ताक पर रख दिए जाते हैं, और अगर वर्दी खाकी हो तो फिर तो माजरा कुछ भी हो सकता है। दरअसल जोधपुर में हाल ही में एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। एक महिला आईपीएस अधिकारी अपनी जांच के लिए जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचती है। कुछ जांचें भी होती हैं और आखिर में ईसीजी की जांच भी होती है। महिला अधिकारी अपनी जांच कराने के बाद उस केबिन के बाहर भी आ जाती है। तसल्ली से सारा काम हो जाता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद ही यहाँ बवाल मच जाता है। पुलिस पहुंच जाती है, अस्पताल कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ कर्मचारियों की नौकरी तक छीन ली जाती है। चलिए आपको इस घटना की पूरी दास्तां बताते हैं जोधपुर से मिली इस रिपोर्ट के जरिए। जोधपुर का महात्मा गांधी अस्पताल, यहाँ हर वक्त मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ रहती है। अस्पताल प्रशासन अपना काम भी करता है, लेकिन इस बार इस अस्पताल में बवाल मच जाता है और यह हंगामा होता है एक महिला आईपीएस के निर्देशों के बाद। दरअसल जोधपुर में तैनात आईपीएस अधिकारी श्वेता धनखड़ अपनी कुछ जांचों के लिए इस अस्पताल पहुंची। चूंकि मोहतरमा आईपीएस थी तो अस्पताल प्रशासन भी उन्हें अपनी ओर से सुविधाएं मुहैया कराता है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन साहब, फिर यहाँ जो कुछ हुआ उसके बाद तो हंगामा बरप गया। आईपीएस श्वेता को ईसीजी करानी थी तो वे यहाँ पहुँच गई। चूंकि महिला की जांच करनी थी तो एक महिला नर्सिंग कर्मी और महिला सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पहुँच गई। महिला नर्सिंग कर्मी ने इन आईपीएस की ईसीजी की, जिसके बाद आईपीएस श्वेता वहां से चली गई। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पुलिस पहुंच गई और यहाँ तैनात कुछ कर्मचारियों को अपने साथ ले गई, जिन्हें बाद में शांति भंग करने के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। लेकिन इस नाटकीय घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। चलिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले जरा इन अस्पताल कर्मियों को भी सुन लिया जाए। कल श्वेता मैडम ईसीजी करवाना आई थी, जिसमें हमारे ऑफिस से बालकृष्ण जी भी उनके साथ थे और उनकी ईसीजी हमारे राजेश्वरी मैडम ने की थी। कोई ऐसा बदतमीजी नहीं थी, हम सब यही काम कर रहे थे और हम अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे। जब फीमेल का होता है तब हम यहाँ इधर नहीं आते और फीमेल हिसाब करता है, तो हमको ये पता नहीं चला कि हमें किस गुनाह में निकाला गया है। हमारा कोई गुनाह भी नहीं था, हम यहाँ खड़े भी नहीं थे, हम तो सब साइड में खड़े थे। मतलब जहाँ हमारी सीट है आप देख सकते हो जो भी है, हम वहाँ बैठे थे और ये कर्टन लगा हुआ है, इसमें उनकी ईसीजी हो रही है और हमारे सुशीला बाई हैं वो भी यहीं खड़े थे। तो ऐसा कोई नॉनसेंस भी नहीं था, पर हमें कारण बताया जाए कि हमें किस कारण से निकाला गया है। सबसे पहले क्या है, ऑफिस से एक बाबू आया था। बाबू पास में आके हमारे पास में आके बोला कि ये मैडम आई है, इनकी ईसीजी करनी है। मैंने कहा ठीक है, आप इनको 2 मिनट बैठो और इनके बाद में ईसीजी हो रही है। तो तब तक मैं हमारे सिस्टर भी आ गए। मैंने कहा सिस्टर नहीं, उनको मैडम को बोला भाई आप पीछे जाके सो जाओ पर्दे के पीछे। वो मैडम आई यहाँ पे पीछे पर्दे के पीछे सो गई और फिर मैंने बोला कि भाई आप सिस्टर जी आप ईसीजी कर दो इनके। तो सिस्टर जी आई ईसीजी करने लगे, पास में उनके भाई जी खड़ी थी और हम लोग वापस अपने कुर्सी पर जाके काम करने लगे। बस ये रीजन हुआ बस। तो सुना आपने, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पूरे नियम कायदों में रहकर अपना काम किया और जिस वक्त मैडम की ईसीजी की जा रही थी उस दौरान वहां कोई पुरुष मौजूद नहीं था। लेकिन खाकी ने भी उन्हें कानूनी दांवपेच में फंसा डाला। चलिए अब जरा उस महिला नर्सिंग कर्मी को भी सुन लिया जाए जिन्होंने खुद आईपीएस श्वेता धनखड़ की ईसीजी जांच की। ईसीजी मैडम को करनी है, तब मैं मैडम यहाँ थी तो मैंने ईसीजी कर ली। तब इधर किसी का आना ना देने के लिए मैडम ने बोला तो भाई जी को भी बुला के मैंने खड़ा कर दिया। यहाँ पे कोई आया नहीं, कुछ नहीं हुआ। ईसीजी करके मैडम भी हमको कुछ भी नहीं बोला, मैडम ने चली। राजेश्वरी का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से
आईपीएस मैडम ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर डाला। आपको बता दें कि इस मामले में 2 लोगों की नौकरी चली गई। वहीं एक अस्पताल कर्मी को दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर जब अस्पताल अधीक्षक से बात की गई तो उनके चेहरे पर भी मजबूरी के ही भाव नजर आए। चलिए आपको सुनाते हैं एक पुलिस अधिकारी की दबंगी वाले इस मामले में ये साहब क्या कहते हैं। आईपीएस श्वेता धनखड़ है, वो अपना मेडिकल करवाने आई थी। तो उसमें आईएएस आईपीएस का जो रेगुलर ईयरली जो मेडिकल चेकअप होता है उसी के तहत वो आए थे यहाँ पे। पहले उनका लेबोरेटरी में खून की जांच हुई, उस समय हमारा भी व्यक्ति साथ था ऑफिस का, तो वहाँ उनको कोई ऐसी समस्या भी नहीं आई और वहाँ जांच हो गई। उसके बाद ईसीजी में उनको ले गए थे, उनका ईसीजी भी हो गया और वो फीमेल स्टाफ नहीं किया था, पर्दा लगा हुआ था। पर उनकी शिकायत ये थी कि वहाँ पे कुछ मेल कैंडिडेट है वो उस कमरे में घूम रहे थे। मैंने वहाँ के स्टाफ को सबको बुलाकर इसकी वापस ताकीद की तो फीमेल स्टाफ ने बताया, जो काफ़ी वरिष्ठ ग्रेड 1 नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने कहा कि मैंने ही इनका ईसीजी किया है और ईसीजी के टाइम में कोई मेल स्टाफ अंदर नहीं था। कहानी पूरी साफ नजर आती है। ऐसा लगता है कि मामला जब एक पुलिस अधिकारी से जुड़ा था तो आखिर क्यों कोई पंगा ले। लेकिन साहब, इस मामले में जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उनकी जुबान भी कुछ लड़खड़ाती ही नजर आई। ऐसा लगता है कि इलाके की पुलिस ने अस्पताल कर्मियों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो भी दबाव के चलते ही की गई। कल एमजीएच में हॉस्पिटल में आईपीएस के एनुअल इंस्पेक्शन के लिए आईपीएस श्रीमती श्वेता धनखड़ यहाँ आए थे, जिनका ब्लड सैंपल लेने के बाद में उनकी ईसीजी हो रही थी। तो वहाँ पर ईसीजी जेंट्स के द्वारा करने की बात बताई गई। इस बात को लेकर मैडम को दुर्व्यवहार हुआ उनके साथ में, उनके प्राइवेसी है उनके रीजन पर, तो वो बिना मेडिकल कराए चले गए थे। इस बात की जांच हुई थी। उस जांच के दौरान जो वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद थे मिस्टर नरेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह, उनको बाद जांच के द्वारा उनको नौकरी से निकालने की, रिमूवल करने की बात आई थी, जिसपे उत्तेजित हो गए थे। उत्तेजित के बाद हमें इतला मिली थी, हम वहाँ पहुँचे तो उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 151 उनको गिरफ्तार करके पाबंद कराया गया। तो अब आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी। क्योंकि मामला एक महिला आईपीएस से जुड़ा था तो जाहिर सी बात है कि आखिर पुलिस से पंगा कौन ले, और फिर अगर वो आईपीएस हो तो फिर तो बात बहुत दूर तक चली जाती है। और हैरत वाली बात तो ये कि उन महिला अधिकारी ने तो पूरी तरह चुप्पी साधे रखी इस पूरे मामले पर। फर्स्ट इंडिया के लिए जोधपुर से समीर खान की रिपोर्ट। आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी से जुड़े मामले में फर्स्ट इंडिया ने श्वेता धनखड़ से उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस प्रकरण में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं ख्वाजा नगरी अजमेर और यहां से आपको दिखाते हैं वारदात की एक वो तस्वीर जिसने अजमेर पुलिस के उन दावों की पोल खोल दी जिसमें कहा जाता है कि यहां हर शख्स पर नजर रखी जाती है। यहां अजमेर रेलवे स्टेशन पर एक शख्स को कुछ लोग सरेआम गोली मार देते हैं और फरार हो जाते हैं। हालांकि इस वारदात में युवक की जान तो बच जाती है, लेकिन पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद जरूर हो जाती है। चलिए आपको भी दिखाते हैं वारदात की लाइव तस्वीरें। राजस्थान का अजमेर शहर, और इस शहर का ये है रेलवे स्टेशन। हर दिन यहाँ हजारों की तादाद में मुसाफिरों का आना जाना रहता है और इसे देखते हुए पुलिस जाब्ता भी यहाँ मौजूद रहता ही है। लेकिन इस सब के बीच अगर इसी जगह पर कोई वारदात हो जाए या यूं कहें कि किसी की जान लेने की कोशिश की जाए तो सुरक्षा पर तो सवाल उठने लाजमी ही है। अब अगर हम आपको ये कहें कि यहाँ लोगों की काफी तादाद के बीच किसी को गोली मारने की वारदात को भी अंजाम दिया जाता है तो क्या आप मानेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अब जरा इस तस्वीर को देखिए। अजमेर रेलवे स्टेशन का बाहरी इलाका, मुसाफिरों का आना जाना
यहीं से होता है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। एक शख्स अपनी धुन में चला जा रहा है, आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन इसी बीच एक स्कूटी पर सवार लोग इस युवक के पीछे से निकलते हैं और अचानक इस युवक की गर्दन पर हाथ मारा जाता है। लेकिन असलियत ये है कि यहाँ इस युवक को गोली मारी जाती है। अचानक हुई इस वारदात को कोई भी नहीं समझ पाता, ना तो वहां खड़े लोग और ना ही खुद ये युवक। लेकिन जैसे ही मामला पब्लिक के सामने आता है तो यहाँ दहशत फैल जाती है। लेकिन तब तक आरोपी यहाँ से फरार हो जाते हैं। इस युवक को गोली मारी जाती है, लेकिन वो इसे छूकर निकल जाती है और ये बच जाता है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर वारदात की असल कहानी क्या है। दरअसल ये पीड़ित पंचशील का रहने वाला हेमंत सिंह भाटी है। भाटी प्रॉपर्टी का काम करता है और शिवसेना में पदाधिकारी भी है। पीड़ित का आरोप है कि उस पर गोली चलाने वाला मनीष राजौरिया है, जो अलवर गेट इलाके के आर्यनगर का रहने वाला है। बाकी दो आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। हेमंत और मनीष दोनों दोस्त थे और साथ ही प्रॉपर्टी का काम करते थे। इस दौरान मनीष की पत्नी का हेमंत के साथ प्रेम संबंध हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। ये मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है, मगर तब से ही हेमंत और मनीष में दुश्मनी की दीवार खिंच गई, जिसके बाद मनीष ने रंजिश निकालने के लिए आज उस पर फायर कर दिया। हालांकि इस वारदात को लेकर पुलिस प्रॉपर्टी विवाद ही बता रही है। प्रॉपर्टी डीलर है, आपस के अंदर दो गुट है। तो एक ये जो अभी एडमिट है हेमंत भाटी है, अपनी पत्नी के साथ कोई रेलवे स्टेशन पे कोई परिचित आए थे, उनको लेने के लिए गया था। और इसी का पार्टनर है मनीष राजौरिया। वो जैसा कि ये पहचान रहा है अभी तक, तीन आदमी एक स्कूटी पे थे, उसमें से एक इसको गोली मार के निकल गया। गोली इसके बिल्कुल पास से निकली है। अभी हालत ठीक है, इसकी एक्सरे करवा दिया है। आपसी कोई डिस्प्यूट है इनका, और ये बता रहा है जैसा कि इसके साथ ये जो घटना है तीसरी बार हुई है। इससे पहले भी 2 बार पहले भी इस पर अटैक होने का कोशिश की गई है। बहरहाल वारदात को अंजाम देकर आरोपी खुलेआम दहशत फैला गए, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि उनके खूनी मंसूबे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। जीआरपी पुलिस ने अब जिला पुलिस से भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सहयोग मांगा है और अब देखना यही है कि आरोपी कब तक सलाखों के पीछे होते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट। वाकई अगर इस तरह की वारदात सरेआम की जाए तो दहशत मचना लाजमी है। पहले दोस्ती और फिर वही दुश्मनी में तब्दील होकर गुनाह की इबारत लिखे तो खाकी के लिए भी इसे चुनौती मानी जा सकती है। फिलहाल डायल 100 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अलवर की एक युवती के बारे में जो दिल्ली में अपनी जिंदगी को अलविदा कह देती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 117 ध्यान दें।